चक्रवृद्धि ब्याज के इस क्रम में पिछले क्लास में हम लोग शायद 25 तक के प्रश्न कर लिए थे। तो चलिए आज इसके आगे चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न को करते हैं। और एक बात और, किसी छात्र का डाउट है, इस डाउट को अभी एक अलग से एक डाउट सेशन रख लेंगे और उस डाउट सेशन में उनका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट का वो सेशन होगा, एक डाउट सेशन रख लेते हैं। फिलहाल अभी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आज ही उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 रुपए तथा 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितना है? देखिए, ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या कीजिएगा कि जो अधिक वाला आपका मिश्रधन है, कितना है? 2662 में से जो कम वाला मिश्रधन है कितना है? 2440 2420 इसको घटा लीजिएगा और बटा में क्या कर दीजिएगा, आप कम वाला ब्याज रख दीजिएगा और प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिएगा। बस इतना ही काम है, आपका आंसर आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 242 घटाएंगे तो 242 और नीचे कितना आपको? 2420 और यहाँ पे क्या है? 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 242 से 242 बचा क्या आपका? 10%। यही 10% आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? यदि रख के चेक भी करना चाहते हैं ना, तो आपको तरीका बता दिए हैं, रख के चेक भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपसे केवल इतना ही पूछा है, इतना ही हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिएगा, यहाँ तो हमसे केवल दर पूछा था, लेकिन इसी प्रश्न में यदि हमसे मूलधन पूछ दिया होता तो क्या करते हम? इसी प्रश्न में यदि हमसे मूलधन पूछ दिया होता तो क्या करते हम? क्या किया जाता? आप क्या करते? क्योंकि ये 2 साल का आपका मिश्रधन है और ये 3 साल का मिश्रधन है, तो यहां से आप पहले अनुपात निकाल लेते। जैसे अनुपात कैसे निकालते कि 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। आपका तो आंसर यही हो गया। मैं आगे की बातें में बता रहा हूं। यदि आपका मूलधन यहाँ पे 10 होता तो 1 रुपया का ब्याज मिलता, अर्थात आपको 11 रुपया मिल जाता एक साल में। 2 साल और 3 साल दोनों से मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। दूसरे साल भी अनुपात यही होगा कि नहीं होगा? तो टोटल दोनों साल का अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई 100, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई 121। 2 साल का मिश्रण आपको यहाँ दिया है 2420, बोलिए हाँ या ना दिया है। और जब मूलधन की बात आती है तो आंसर तो आपको यही दोनों देते हैं, पर इतना ध्यान में रखते हैं कि मूलधन बड़ा कि मिश्रधन? मूलधन क्या? तो बस हमको मूलधन निकालना है, अर्थात हमको छोटा वाला निकालना है, इसलिए यहाँ से छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। 121 गुना कितना होता है? 242। यहाँ बचा क्या? 2 और 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, कितना हो जाएगा? मूलधन हुआ। कहेंगे आप इससे निकाल के दिखा दीजिए, इससे भी निकल के आएगा। एक कितने वर्ष का मूलधन है? 3 वर्ष का मूलधन है। तो वही बात, अनुपात आपको मिला 1/10। तो पहले साल का यदि मूलधन मेरा 10 होता तो 1 रुपया क्या ब्याज मिलता? 11 रुपया। फिर 2 साल का अनुपात यही होता और तीसरे साल का भी अनुपात क्या होता? यही होता। बोलिए हाँ या ना? होता कि नहीं होता? तो टोटल तीनों साल का अनुपात क्या हो जाता? इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होता? 1000 और इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होता? 1331 हो जाता। बोलिए होता? अब देखिएगा मूलधन कितना है? 2662। यहाँ दिख रहा है, देख लीजिएगा, दिख रहा है ना? अब वही बात, मूलधन
हमेशा कम होता है, इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। 1331 से काटेंगे इसको तो कर देगा कितने बार में? 2 बार में। और 2 का 1000 में मल्टीप्लाई क्या होगा? 2000 यहाँ भी 2000 यहाँ भी। आप किसी से निकाल सकते हैं, बस आपकी मर्जी है, आपकी सहमति है कि आप इससे निकालना चाहते हैं या फिर इससे निकालना चाहते हैं। बात क्लियर है? तो बात क्लियर है तो आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 करें कि 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 625 रुपये कितने वर्षों में 676 रुपये हो जाएगी? जान लीजिए। प्रश्न तो बेहद आसान है। सर्वप्रथम क्या कीजिएगा आप लोग, जो 4% है ना उसको नोट कीजिएगा, और 4% की जो वैल्यू है वो कितना होता है? 1/25। यदि मेरा मूलधन 25 रुपया होता तो कितना ब्याज मिलता? 1 रुपये का, अर्थात हमें टोटल 26 रुपये वापस होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 25 मूलधन है और 26 क्या है? है कि नहीं? इसके अनुसार, दर के अनुसार। लेकिन यहाँ दिया है कि ब्याज से 625 रुपये, यहाँ मूलधन कितना है? 625 रुपये, और कितने वर्ष में कितना हो जाएगा? 676 रुपये। यहाँ मूलधन कितना है? 625 और यहाँ मूलधन कितना है? 676। बस यही लॉजिक है। यहाँ मूलधन कितना? 25। यहाँ मूलधन कितना? तो ये 25 का कुछ न कुछ होगा, पक्का होगा। या तो 2 घात होगा, ना तो 3 घात होगा। 2 घात 25। तो आप कहेंगे कि 25 का जो यहाँ है ना उसका ही क्या है? स्क्वायर है। तो 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। और एक क्या है? मिश्रधन है ना, यहाँ मिश्रधन क्या है? 26। यहाँ मिश्रधन 26 है, यहाँ मिश्रधन क्या है? 676 है। तो 26 का कुछ न कुछ होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। और जो स्क्वायर आया है ना वही वर्षों की संख्या है, बस। इससे आसान से कुछ नहीं होता। 3 घात आता तो 3 वर्ष होता, 2 घात आएगा तो 2 वर्ष होगा। बात क्लियर है? लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं ना कि न किसी का वर्ग होता है न किसी का क्यूब। उसमें लॉजिक क्या होता है? तो वो हमेशा संक्षिप्त करने वाले प्रश्न होते हैं। आइए अगला प्रश्न उसी के आधार पर ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, करा है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएंगे? हमने क्या बताया कि सर्वप्रथम जो आपको दर दिख रहा है ना, कितना प्रतिशत? 5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 1/20। यदि 20 रुपया मेरा मूलधन होता तो 1 रुपये का ब्याज मिलता, अर्थात हमको 21 रुपया मिश्रधन के रूप में वापस मिल जाता। बोलिए हाँ या ना? अब देखिए, लेकिन यहाँ पे मूलधन कितना है? 800 रुपया। मूलधन यहाँ पे 800 रुपया और मिश्रधन कितना है? 882। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना? 800, यहाँ पे मूलधन कितना? 20। इसको 20 का कुछ न कुछ होना चाहिए, या तो 20 का वर्ग होना चाहिए, नहीं तो 20 का क्यूब होना चाहिए, या फिर मतलब 1, 2 घात, 3 घात, 1 घात, 4 घात, कुछ भी घात होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखते हैं कोई घात है यहाँ पे है, संक्षिप्त नहीं होगा। तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? संक्षिप्त करना पड़ेगा। वैसे दिख भी रहा है कि क्या होगा, ये संक्षिप्त होगा। तो किससे संक्षिप्त हो जाएगा? 2 से। 2 से संक्षिप्त करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 400। और इसको संक्षिप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। अब देखिए 20 से 400 का 20 से कुछ न कुछ संबंध है, स्क्वायर का संबंध है। तो 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर।
अब इस 441 को 21 से कुछ न कुछ संबंध होगा, 21 का स्क्वायर। स्क्वायर का संबंध है। नहीं ये चीज हम लगा ही देते हैं, जब एक जगह लगाते हैं हम लगा देते हैं। यहाँ भी स्क्वायर का संबंध है। अब जितना घात उतना ही वर्ष, जितना घात उतना ही क्या वर्ष। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 कह कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी। पहला काम क्या करेंगे आप, जो 10% आपको दिख रहा है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अगर मेरा मूलधन 10 रुपया होता तो 1 रुपया ब्याज मिलता, अर्थात हमको 11 रुपया मिश्रधन के रूप में मिल जाता। तो यहाँ पे मूलधन कितना आपको दिया है 10,000 और मिश्रधन कितना मिल रहा है 13,310 रुपया। अब इस 10,000 का 10 से कुछ संबंध होगा, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, तो आप तो कह देंगे कि हाँ इसका 4 घात हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है तो 4 घात हो जाएगा। लेकिन वही संबंध 11 से भी तो होना चाहिए, तो 11 से इसका संबंध नहीं होगा। और वैसे भी यदि आप लोग देखें तो इस 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए, अब 10 से भी संबंध स्थापित हो गया और 11 से भी संबंध स्थापित हो गया। 10 से कैसा संबंध है 1000 का, तो 10 पे कहेंगे 3 घात, और 11 से कैसा संबंध है 1331 का, तो आप कहेंगे 11 पर 3 घात। कितना समय हो गया, जितना घात उतना समय, जितना घात उतना समय, 3 घात है, इसलिए वर्षों की संख्या क्या हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगी। बात क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कह कि अर्धवार्षिक रूप से, सावधान हो जाइए, कौन सा ब्याज है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी। अब उस सब दर भूल जाइएगा, क्योंकि आपको पता चल गया पहले से ही, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अब अगर आपका हाथ बैठ गया है ना, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको करेंगे संक्षिप्त और निकाल देंगे अनुपात की। इसको लिख सकते हैं 10 पे 3 और इसको लिख सकते हैं 11 पर 3। बात पक्का? ब्याज कैसे है, तो अर्धवार्षिक है, तो जब वार्षिक में आएगा तो ये वर्ष आएगा। अभी हम लोग वार्षिक ले रहे थे ब्याज, तो वार्षिक में जितना घात उतना वर्ष, और अर्धवार्षिक में जितना घात उतना अर्धवार्षिक, यानी कि छमाही। तो 3 क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। अगर यही वर्ष में होता दर तो 3 वर्ष होता, लेकिन छमाही में है इसलिए 3 छमाही। या तो 3 छमाही आपके ऑप्शन में देगा, या फिर इसी 3 छमाही को क्या लिख सकते हैं पता है, 3 छमाही में कितना वर्ष होता है 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष होता है। ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। बस समझना यही था कि वर्ष में देगा तो वर्ष आएगा, और अर्धवार्षिक में देगा तो क्या आएगा, छमाही आएगा। हाँ वही अर्धवार्षिक में आएगा। बात क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, प्रश्न नंबर 31। यहाँ से फिर पैटर्न चेंज हो रहा है। करा कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हम लोग साधारण ब्याज में भी कर चुके हैं, लेकिन वहां का तरीका दूसरा है और यहाँ का तरीका दूसरा है। बात तो वही होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखिएगा समय और एक साइड लिखिएगा गुना, और एक
छोटी सी बात याद रखेंगे आप लोग, पहले लिख लेते हैं फिर मैं बातों को बता देते हैं। कह रहा है कि 7 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। बात क्लियर? तो क्या पूछा है, कितने वर्षों में? 64 गुना। कितने वर्षों में? 64 गुना। बात यही पूछा है ना? चलिए कोई बात नहीं। एक बात याद रखेंगे आप लोग कि समय का गुना, समय का गुना और गुना का घात, ये कहेंगे ई का चक्कर है, कुछ नहीं। देखिए मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। 4 से हम 64 पे गए हैं, तो 4 का कितना घात 64 होता है? आप कहेंगे 3 घात। नहीं भाई, 4 से 64 जाने में 4 के 3 घात कर देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पर कितना घात किए हैं? 4 पे कितना घात किए हैं? तो हम जितना घात किए हैं ना, समय में उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर है। बस समस्या है नहीं ना? बस आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? देखिए क्या करेंगे, एक वर्ष आप लिखेंगे समय और एक साइड लिखेंगे गुना। कितना गुना हो जाता है बोलिएगा? कितने समय में? 8 वर्षों में। तो 8 वर्षों में नहीं, हाँ 8 वर्षों में 3 गुना। 8 वर्षों में 3 गुना। तो क्या पूछा है, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा? तो आप देखिए 3 का कितना घात 81 होता है? तो आप कहेंगे 3 का 4 घात क्या होता है? 81 होता है। जब यहाँ 4 घात करने पे 81 हो रहा है, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 32। यही 32 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? देखिए आप क्या कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे एक साइड लिख रहे होंगे समय, लिखे है ना, और एक साइड लिखे होंगे गुना, है ना, और यहाँ लिखे होंगे 3 साल में 8 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 128 गुना हो जाता है? ठीक है, बात सही है, बात क्या है? सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 8 का कितना हो घात कीजिए, 128 नहीं होगा, होगा नहीं होगा। वो तो नियम था कि जब घात बन जा रहा था, यहाँ घात बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो देखिए जब नहीं घात बने तब क्या कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि 1 रुपया है, मेरा मूलधन 1 रुपया है, 3 साल में 8 गुना हो गया है। कितना साल में? 3 साल में। 3 साल में 8 गुना हो गया ना। 3 वर्ष में 1 रुपया कितना हो गया है? 8 रुपया हो गया। मूलधन और निष्धन का अनुपात हो गया। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। और प्रत्येक वर्ष का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? दोनों के ऊपर क्यूब रूट लगा देते हैं। बोलिए, पिछले क्लास में हम आप लोगों को यही पढ़ाए थे, आ रहा याद कि 3 वर्ष का अनुपात ए है, तो 1 वर्ष का अनुपात पता करने के लिए क्यूब रूट लगा दीजिए। अब 1 का क्यूब रूट तो आपका 1 ही हो गया, लेकिन 8 का क्यूब रूट कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये मिल गया आपका 1 वर्ष का अनुपात। क्या मिल गया? 1 वर्ष का अनुपात। अब 2 रुपया कितना हो गया है? तो आप कहेंगे 128 हो गया है, हो गया ना। अर्थात जब 2 128 हुआ है, तो 2 का कितना घात हम किए होंगे?
7 घात किए होंगे, 7 घात। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 7 घात। जब यहाँ 7 घात किए हैं, यहाँ क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई होगा। जब 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। यही 7 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा।